नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी और सभी जिलों के बारे में भी बताने का प्रयास करते हैं। तो 16 जुलाई के दिन देखिए, एक डीप डिप्रेशन बिहार के उत्तर पूर्वी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं के साथ साथ मोटी परत वाले बादल आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भारी बारिश की गतिविधियां रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। कई भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, इन भागों पर हल्की बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी 16 जुलाई के दिन। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 17 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण बिहार के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और जो अभी तक दोस्तों बारिश में कमी बनी हुई थी, वो मानसून की सक्रियता के कारण बारिश की कमी भी पूरी होने वाली है। एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका 17 जुलाई के दिन एक बड़े हिस्सों पर दोस्तों देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से मानसून की ट्रफ लाइन है, उसका पूर्वी सिरा भी बिहार के भागों पर सक्रिय है। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकते हैं। मौसम में बदलाव ये है कि 18 जुलाई के दिन जो डीप डिप्रेशन और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था, वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर स्थिर है। तो बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आ सकती है। ऐसा नहीं कि दोस्तों मौसम साफ रहेगा। हल्की बारिश की गतिविधियां कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावनाओं की तरफ बात करें तो गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और नेपाल से सटे हुए हिस्सों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखा जा रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा कमजोर हो जाएगा और बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है और मौसम पूरी तरीके से शुष्क रहेगा, जिसके कारण उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को परेशान कर सकती है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही थी, वो भी बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि लगातार मौसम साफ है। 19 जुलाई के दिन तो मौसम साफ रहेगा और 20-21 जुलाई से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बारिश वाले बादल इन क्षेत्रों पर पहुंचने लगेंगे। तो देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की उम्मीद है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों 20 जुलाई के दिन फिर से एक बार बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा के कारण बिहार के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने की उम्मीद है। तो देखा जाए तो 20 जुलाई के दिन बिहार के पूर्वी हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और इधर मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन अभी भी कई जिलों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 जुलाई के दिन भी बिहार के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है और दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सभी भागों पर मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ देखने को मिल रहा है।
जल्दी मौसम में परिवर्तन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। जो बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावनाओं में भी कमी है, जिसके चलते उमस भरी गर्मी पड़ेगी, तो टेम्परेचर सामान्य से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। तो पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद बन सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन दोस्तों बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग दोस्तों 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं हैं वो जल्दी बिहार के भागों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंचने लगेंगी। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आएगा और मानसून की बेरुखी जल्दी दूर होने वाली है, तो कुछ ऐसा ही मौसम में बदलाव 21 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। 21 जुलाई के दिन बिहार के कई भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। जैसे कि जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, इन भागों पर सबसे ज़्यादा भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। गोपालगंज, सिवान, सारण से लेकर गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर अभी दूर दूर तक नहीं है। तो अभी तक तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। तो टेम्परेचर मध्य बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जिन भागों पर हल्की वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों पर टेम्परेचर में इजाफा होने की उम्मीद है, यानी गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण, गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान की तरफ बात करूं तो जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं, इन क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने के कारण सबसे कम तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंच सकता है। दोस्तों रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।